आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा और खासतौर पे वर्ल्ड कप का मैच था और वहीं पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला खेला गया। कहाँ पे? कोलंबो पे। यानी कि वहाँ पे टॉस जीता पाकिस्तान वोमेंस ने और पहले ही बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और अमूमन हमें पता है, जहाँ पे कोलंबो की बात की या फिर श्रीलंका के किसी भी मैदान की बात करें, तो बाद में चेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे अगर टारगेट है, वहाँ पे बड़ा टारगेट दिया जाए तो उसी फिराक में थे पाकिस्तानी वोमेंस। लेकिन पहला ही ओवर जो बांग्लादेश के वो जो युवा खिलाड़ी है मारूफा अख्तर, जो तेज गेंदबाजी किया और जो खास तौर पे स्विंग किया, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। पहले ही ओवर में 2 विकेट जाते हैं। कौन कौन? उमाइमा सोहेल को बोल्ड करते हुए नजर आते हैं, सिद्रा अमीन को बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पे दोनों ही तजुर्बेकार खिलाड़ी शून्य पे चलते बनते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लड़खड़ा जाती है। वहां पे दूसरे एंड पे कहीं ना कहीं वहां पे स्पिनर्स को लगाए रखते हैं। तो वही सिलसिला चलता रहा। मारूफा अख्तर को पहले 4-5 ओवर के ओवर्स डाले गए उनके द्वारा। उसके बाद कहीं ना कहीं स्पिनर्सों को लाया। जब स्पिनर्स है पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था पाकिस्तानी वोमेंस के लिए। बीच में एक पार्टनरशिप हुआ था 40-42 रन के मुनीबा और कहीं ना कहीं आपके शमीम के बीच, रमीन शमीम के बीच। तो वहां पे अच्छा खासा थोड़ा बहुत कवर अप कर चुके थे। पावर प्ले में 40-42 रन पे 2 विकेट, पहला ओवर में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी अच्छी वापसी कर चुके थे। लेकिन जब स्पिनर, चाहे नाहिदा की बात करें, चाहे आपके फहीमा खातून, रबिया खान, जो लेग स्पिनर है, 3 जो लेग स्पिनर है, शोरना अख्तर, वहाँ पे रबिया खान, फहीमा खातून और कहीं ना कहीं 2 ऑफ स्पिनर नाहिदा अख्तर और वहीं पे निशिका अख्तर। तो कहीं ना कहीं ये जो पांचों स्पिनर्सों ने जो जाल बुना है, वहां पे कहीं ना कहीं फंसते हुए चले गए। और ऐसा नहीं, पावर प्ले के बाद और भी धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर है। वहां पे मुनीबा का जो विकेट गया, नाहिद अख्तर ने गेंदबाजी की थी, कट खेलने गए, जबरदस्त वो कैच पकड़े निशिता अख्तर ने और वहीं पे 17 रन बनाए। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पारी को संभाल रहे थे रमीन शमीम। दूसरी तरफ से अलिया रियाज आए थे। अलिया रियाज बहुत ही धीमी गति से चले। बीच में सिंगल्स डबल्स आपको रोटेट करना है, ना कि आपको सिर्फ चौके पे विश्वास रखना है, क्योंकि वैसे सिचुएशंस में आपको सिंगल्स डबल से आगे बढ़ाते रहेंगे और पार्टनरशिप्स खासतौर पे महत्वपूर्ण होता जाएगा। तो उसी फिराक में तो थे। लेकिन जो तजुर्बेकार खिलाड़ी थे अलिया रियाज, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये निराशाजनक प्रदर्शन में कहूंगा। 43 गेंदों में 13 रन बनाते हैं। वहां पे रमीन शमीम को चलता करते नाहिद अख्तर कॉटन बॉल, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, जहाँ पे 23 रन बनाए थे। थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहे थे बल्लेबाजी में, लेकिन वहां पे वो विकेट्स और फिर से कोलैप्स होता हुआ शुरुआत हुआ। सीदरा नवाज की बात करें या फिर आपके कप्तान फतीमा साना, कप्तान ने कोशिश तो की थी आखिर में आकर निचली क्रम में बल्लेबाजी करके थोड़ा बहुत टारगेट को बढ़ाया जाए और एक अच्छा खासा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अलिया रियाज एक खराब इनसाइड आउट शॉट मारा, लॉन्ग ऑफ में जबरदस्त कैच, खासतौर पे आपके मारूफा अख्तर वहां पे बाउंड्री स्क्वायर लेग में भी जबरदस्त चौके बचे थे। आज फील्डिंग जबरदस्त था बांग्लादेशी वोमेंस द्वारा और ये दर्शा रहा था जो गेंदबाजों ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा था, वहां पे पूरी तरीके से प्रेशर डेवलप होता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तानी वोमेंस के बल्लेबाजों के ऊपर और वहां पे उसका अच्छी तरीके से फायदा उठाया। वहां पे फतीमा साना बेहतर खेल रही थी, लेकिन जब रबिया खान आए वहां पे कोशिश किया, लेग स्पिनर आते ही कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू की करवाया। फिर कहीं ना कहीं वही कोशिश जबरदस्त था और आखिर में फतीमा सना का जब विकेट गिरता है उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक और बार कोलैप्स होता हुआ दिखता है। तो वही सिलसिला रहा। आखिरी 3 विकेट आपके शोरना अख्तर लेते हैं और जबरदस्त स्पेल करते हैं। वहाँ पे एक कट खेलने जाते हैं, कैच, एक हिट विकेट हो जाता है। हिट विकेट कौन? वहाँ पे नशर संधू। और आखिर में डायना बाइग ने कोशिश तो की थी, एक चौके तो लगाए थे, लेकिन स्कोर ज्यादा बड़ा इसको नहीं, सिर्फ 129 रन बना पाए। ऑल आउट हो गए 38.3 ओवर में, जहां पे मैं कहूंगा जो सीरीज खेला था दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ, उसके बाद ये प्रदर्शन बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ वो कहीं ना कहीं निराशाजनक हुआ। अपने आप पे निराश होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुरुआत आप ऐसे विश्व कप की नहीं कर सकते हो। तो वही एक कहीं ना कहीं सिलसिला रहा है। बल्लेबाजी क्रम में कोलैप्स दिखा और जबरदस्त गेंदबाजी मारूफ अख्तर की वो 2 विकेट। उसके बाद 7 ओवर में 31 रन, ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स ने गेंदबाजी की और आखिर में 3.3 ओवर में 3 मेडन, 5 रन, 3 विकेट। शोरना अख्तर उमदा किस्म का स्पेल, 2 विकेट। नाहिद अख्तर 8 ओवर 1 मेडन, 19 रन। तो जबरदस्त स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से काबू करके रखा था और पाकिस्तानी वोमेंस को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। 130 रन के टारगेट, ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ ऐसा पिच में ऐसा कुछ था नहीं।
वहाँ पे आसानी था बल्लेबाजी करना, वहाँ पे कुछ खराब शॉट और कुछ बेहतर गेंदबाजी के कारण वहाँ पे विकेट चटकाया गया और बांग्लादेशी ओपनर्स उसी का फायदा उठाते हुए नजर आए, जहाँ पे उनके डेब्यूट है ओडीआई में डेब्यू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में भी डेब्यू किया और वो भी पहला मैच में और महत्वपूर्ण पारी खेल जाते हैं, जो कि आपके है रुबाया हैदर खासतौर पे क्या जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो वही एक सिलसिला रहा और वही प्रदर्शन करते हुए, हालांकि फरजाना खान ने शुरुआत तो किया था, लेकिन वही उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 2 ही रन और ज़्यादा गेंदे ले लिए थे, पावर प्ले में ज़्यादा रन बने थे नहीं, 29 रन। तो कहीं ना कहीं रुबाइया हैदर जेलिक ने जो झलक दिखाया है बांग्लादेश वोमेंस के इस बल्लेबाजी क्रम में, अच्छा खासा प्रोएक्टिव बल्लेबाज है, पहले समय लिया है और उसके बाद जो बल्लेबाज ने हशर किया है गेंदबाजों का, वहाँ पे काबिल तारीफ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही धीमी गति से चले थे, पहला 10 ओवर 23 रन और सबसे ज्यादा दाद देना पड़ेगा वो गेंदबाज डायना बाइग ने, जो पावर प्ले में गेंदबाजी की, जो मेडन ओवर डाले, जो किफायती स्पेल्स डाले, सीधा लाइन लेंथ को पूरी तरीके से पकड़ कर गेंदबाजी किया और कप्तान फतिमा सना ने भी तो वहाँ पे अपने आप को मुकाबले में बनाए रखा था। एक एलबीडब्ल्यू का शिकार हुआ था फरहाना हॉक, तो उसके बाद कहीं ना कहीं शर्मिन अख्तर आते हैं, शर्मिन अख्तर ने कोशिश करते हैं कुछ शॉट लगाने की, लेकिन वहाँ पे भी तो उतना खास सफल होते नहीं है। तो पावर प्ले के बाद उनको रमीन शमीम चलता करते हुए नजर आते, तो वहाँ पे 2 विकेट, वहाँ पे 12-14 ओवर तक उतना रन आए नहीं थे। उसके बाद जब कहीं ना कहीं निगार सुल्ताना कप्तान ने जो कुछ स्वीप शॉट लगाया, कुछ सिंगल स्टब ज्यादा तेजी से भागे और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत जब सेटल होते हुए दिख रहे थे जेलिक, और वही कोशिश कर रहे थे और आखिर में जो निकल के मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा, एक डाउन द ग्राउंड शॉट मारा निगार सुल्ताना ने, उसके बाद मिड विकेट के ऊपर जो स्लॉग स्वीप लगाया तो बेहतर दिखे, तो तगड़ा बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वहाँ पे जो स्पिनर्स थे आपके सदिया इकबाल जैसे गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम वहाँ पे शिफ्ट होता हुआ शुरुआत हुआ और स्पिनर्सों को अच्छी खासी रन बटोरते हुए दिखाई दिए। वो शुरुआत कप्तान ने किया था और आखिर में रुबाया हैदर शेलिक ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा वो बहुत ही लाजवाब युवा खिलाड़ी द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन, वर्ल्ड कप में आकर पहले ही मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन करना ये काबिल तारीफ है। एक ओवर नशर संधू पहला ओवर मेडन डालते हैं, लेकिन नशर संधू जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है उनके खिलाफ ही 3 जबरदस्त चौके, एक मिड विकेट की तरफ से, एक मिड ऑफ के ऊपर से, तो वहां पे जबरदस्त स्वीप शॉट्स भी विकेट्स के ऊपर से भी और मिड विकेट के ऊपर से भी, तो ये हर दिशाओं में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, चौके बटोरते हुए नजर आए, कट का भी बहुत ही जबरदस्त चौका लगा, तो वहां पे बस चौके से ही बातचीत हो रहा था, हर ओवर में 5-6 रन के ओवर्स आते गए, वहां पे तेजी से रन बटोरे, क्योंकि देखे तो वहां पे 10वें ओवर के बाद जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वहां पे लगभग 14वें ओवर के बाद जो अगले 5-6 ओवर थे 20वें ओवर तक जाने के लिए, वहां पे कहीं ना अच्छी खासी मोमेंटम बरकरार रखा था, 6 के हिसाब से रन रेट मेंटेन रखा था। उसके बाद कुछ एक आध ओवर्स आए, वहां पे डायना बाइक को लाए, वहां पे फतिमा सना को लाए, लेकिन वो भी कुछ आकर कुछ खास कारगर सही साबित नहीं हुआ है, जो पहले स्पेल में क्या था, एक आध ओवर भले रन गए हो, एक आध चौका लगाए हो, लेकिन जो डोमिनेटिंग बल्लेबाजी दिखाई दिया जेलिक द्वारा, उसने कहीं ना कहीं मैच का रुख ही पलट दिया। आखिर में फतिमा सना एक विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं निगर सुल्ताना का, और वही विकेट कैच दे बैठते आखिर में मिड विकेट के हाथों में, लेकिन उसके बाद कप्तान ने 23 रन तो बनाए थे, अच्छी खासी 23 रन और अच्छी खासी पार्टनरशिप में योगदान दिया, लगभग 60 रन की पार्टनरशिप। आखिर में शोबाना मोस्तरी आते हैं और आके 19 गेंद में 24 रन, जहाँ पे 6 चौके लगाते हुए नजर आते हैं, आखिर में चौकों से ही बातचीत किया और आखिर में चौके लगा के मैच जीतवाया। आखिर में स्पिनर्सों को भले ही लगाया था, जो बांग्लादेशी ओमेंस के स्पिनर्सों ने काम किया था वो पाकिस्तानी ओमेंस के स्पिनर वो काम नहीं कर पाए, और वहां पे कहीं ना कहीं फासला दिखाई दिया। और जबरदस्त ये लेग स्पिनर्स का होना टीम में ये काबिल तारीफ है, और लेग स्पिनर्स का होना टीम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वर्ल्ड कप में आप श्रीलंका में हो या इंडिया में हो, अगर किसी भी तरीके का मुकाबले खेलना, तो वहाँ पे एक लेग स्पिनर कम से कम टीम में चाहिए। यहाँ पे तो 3-3 स्पिनर से बांग्लादेश वोमेंस के खिलाफ अगर बल्लेबाजी अच्छी खासी कर दे तो ये एक खासी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वोमेंस की बहुत ही खराब शुरुआत, 129 बनाए, वहाँ पे 7 विकेट से हारे, 131 रन चेज कर गए 31.1 ओवर में, और अर्शदीप के पारी डेब्यूटेंट द्वारा, और आखिर में जबरदस्त मैच जीता है, 54 रन बनाए, अर्शदीप के पारी नाबाद रहे और जबरदस्त मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। तो बांग्लादेश वोमेंस 2 अंक लेकर पाकिस्तान वोमेंस के खिलाफ जीत अर्जित करते हैं और इसी के साथ उनका कैंपेन शुरुआत होता है। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, गुवाहाटी में खेला जाने वाला है वर्ल्ड कप का चौथा वोमेंस वर्ल्ड कप का मैच,
जो कि है इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। तो ये एक हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। तो यहाँ पे कौन आखिर में बाजी मारेगा, यहाँ पे निगाहें रहेंगी, क्योंकि दोनों ही टीम ज़बरदस्त प्रदर्शन करके इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोनों ही का कैंपेन इस मैच से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे देखने लायक बात होगा कौन आखिर में बाजी मारता है। तो अभी के लिए इतना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।